आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। राज ठाकरे 360 डिग्री घूम गए। 7072 दिन पहले जिस कारण छोड़ी थी शिवसेना, अब कहीं ऐसी बात एकनाथ शिंदे के कान हुए खड़े। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 7072 दिन पहले यानी 9 मार्च 2006 को अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मतभेदों के कारण शिवसेना छोड़ने वाले राज ठाकरे ने अब उसी उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख लिखकर नया समीकरण गढ़ दिया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के 65वें जन्मदिन पर 27 जुलाई 2025 को मातोश्री पर जाकर उन्हें गुलाब का गुलदस्ता भेंट किया और दोनों के बीच 20 से 25 मिनट तक गर्मजोशी भरी बातचीत हुई। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राज ठाकरे ने मातोश्री में हुई मुलाकात के बाद एक्स पर किए पोस्ट में उद्धव को जिस संबोधन से नवाजा, जिससे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के कान खड़े हो गए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि वर्तमान में शिवसेना प्रमुख केवल एकनाथ शिंदे हैं। राज ठाकरे के इशारे से क्यों टेंशन में शिंदे? हालांकि राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख कहना शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकता है। उनकी बातों से ऐसे संकेत निकाले जा रहे हैं कि अगर भविष्य में उद्धव बनाम शिंदे की लड़ाई होती है तो राज शिवसेना के उद्धव खेमे के साथ होंगे। 2006 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान देने को लेकर बाला साहेब ठाकरे से मतभेद के चलते राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की स्थापना की और खुद को बाला साहेब की विचारधारा का असली उत्तराधिकारी बताया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एमएनएस की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है। वहीं उद्धव और शिंदे गुटों की लड़ाई ने शिवसेना की पहचान को दो फाड़ कर दिया है। राजोद्धव में क्या हुई बात? राज ठाकरे की यह यात्रा सभी के लिए हैरान करने वाला था। उन्होंने सुबह अचानक मातोश्री जाने का फैसला लिया और संजय राउत को फोन कर सूचना दी। मातोश्री पहुंचकर उन्होंने उद्धव के साथ बाला साहेब ठाकरे की यादों को ताजा किया और उनके चित्र के सामने नतमस्तक हुए। इस दौरान दोनों के बीच पुरानी बातों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद उद्धव ने खुद राज को बाहर तक छोड़ने की मर्यादा निभाई, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जगी है कि दोनों ठाकरे भाई फिर एकजुट हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए सेट हो रही जमीन। हालांकि यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या यह मुलाकात केवल पारिवारिक थी या इसके पीछे राजनीतिक गठजोड़ की संभावना है। बीएमसी चुनाव नजदीक आने के साथ ठाकरे बंधुओं की यह दूसरी मुलाकात राज्य की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या यह नई युति की शुरुआत है या फिर पुराने मतभेद फिर कोमेट जाएंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। महाराष्ट्र की जनता की निगाहें अब इस नए समीकरण पर टिकी हैं।